राधे। एक बार विष्णु भगवान गरुण जी से कह रहे थे, देखो गरुण, इस संसार में मैंने ब्रह्मा जी से पहले कह दिया है कि ये 5 चीजें गर्भ में लिख देना। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपसृज्यन्ति गर्भस्थस्यैव देहिना। मैंने जब कह दिया कि जन्म देने से पहले कौन कौन चीज लिख देना, आयु कितनी है, कर्म कैसे होंगे, धन होगा या निर्धन होगा, विद्वान होगा या मूर्ख होगा, और कब और कैसे इसकी मृत्यु होगी, ये लिख देना। गरुड़ जी महाराज बोले, महाराज क्या ये सत्य है, या जब कुछ हो जाता है तब लोग कहने लगते हैं? भगवान विष्णु बोले, हे गरुण, इसमें बिल्कुल सत्य ही है, असत्य कहीं लेस मात्र भी नहीं है। गरुड़ जी ने प्रणाम करके कहा, प्रभु फिर कृपा करके एक बात बतावें, हमारी माता जी की मृत्यु कब होगी? यदि हम प्रयास करें तो क्या बच नहीं सकती हैं? भगवान मुस्कराए और बोले, हाँ, अगर भाई बचाओगे तो बच भी सकती हैं। गरुड़ जी ने कहा कि आप तो अभी से बदलने लगे। भगवान बोले, नहीं, बदलने की बात नहीं है, वैसे बचेंगी नहीं। गरुड़ जी बोले, कब? कहा, बस इसी एकादशी में। तो गरुड़ जी बोले कि अच्छा महाराज, अगर इसी एकादशी में हमारी माता जी का देहावसान होगा तो मैं बचा लूंगा। भगवान बोले, हाँ भाई, पहुंचे हुए हो सकता बचा भी लो। कहा, नहीं महाराज, एक बात एकदम सत्य कहिए, वो बचेंगी या नहीं बचेंगी? भगवान बोले, वैसे तो मृत्यु लिखी जा चुकी है, बचेंगी नहीं, लेकिन प्रयास करके देख लो, प्रयास करने में क्या जाता है। गरुड़ जी ने कहा, महाराज फिर हमको छुट्टी चाहिए। भगवान बोले, ठीक है, छुट्टी ले लो, जाओ। छुट्टी लेकर के गरुड़ जी घर पर आए और अपनी माता से बोले, माता जी, क्या आप जिंदा रहना चाहती हो या मरना चाहती हो? गरुड़ जी की माँ बोली कि विनीता जी बोली, ऐसा है भैया, संसार में मरना कोई नहीं चाहता है, मैं बहुत दिन तक जिंदा रहना चाहती हूँ। तो गरुड़ जी बोले, माता जी, वैसे तो आपकी एकादशी को मृत्यु निश्चित है, ये हमने पता लगाया है, लेकिन हम बचा लेंगे। तो माता जी बोली, विनीता जी, गरुड़ जी की माता जी, ऐसा करो भैया, हमको किसी प्रकार से बचा लो, चलो बैठो हमारी पीठ पर। बैठाया पीठ पर, गरुड़ जी उड़ने लगे। उड़ते उड़ते 1 समुद्र, 2 समुद्र, 7 समुद्र क्रॉस कर गए। 7 समुद्र के उस पार एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत घनघोर एकदम पेड़ था और एक बैठने का स्थान भी बना हुआ था। उसी स्थान पर गरुड़ जी ने अपनी माता जी को बैठाया और खूब पत्ते वत्ते लगा दिए और लगा करके वहां से, माता जी आप यहाँ बैठिए और हम कल आपको ले जाएंगे। माँ ने कहा, बेटा ठीक है, हम आराम से बैठे हैं। कुछ भोजन सामग्री रख दिया, अच्छी अच्छी वस्तुएं रख दिया। उसके बाद गरुड़ जी वहां से भाग करके आए और आ करके भगवान विष्णु के सामने खड़े हुए, प्रणाम किया। महाराज, आज तो एकादशी है और समय आपने क्या बताया था? भगवान बोले, नहीं, बस वही 11-12 बजे दिन का। हाँ महाराज, तब आप बताओ हमारी माता जी हैं या नहीं हैं? भगवान बोले, वैसे अगर आपने प्रयास किया होगा तो बच भी सकती हैं। गरुड़ जी बोले, महाराज, जब मैंने इतनी ताकत लगाई, इतना सब किया, प्रबंध किया, तो मैंने बचा लिया, अब आप कह रहे हो कि बच गई होंगी। भगवान बोले, नहीं नहीं, बचेंगी तो वैसे नहीं, बचना तो है ही नहीं। 11 बज गया, हाँ, अब नहीं बची होंगी। भगवान, नहीं, जैसे मैंने बचा लिया। भगवान बोले, हाँ हाँ, प्रयास किया होगा तो हो सकता भाई बच जाएं। अरे महाराज, एक बात क्यों नहीं कहते हो? भगवान बोले, मैं एक बात कह रहा हूं, वैसे यदि घर पर होंगी तो उनको मारने वाला कोई नहीं है। यदि घर पर होंगी तो मारने वाला कोई है ही नहीं, संसार में उनको कोई नहीं मार सकता है। और आज नहीं मरेगी फिर कभी नहीं मरेगी। फिर महाराज, और
भगवान बोले 7 समुद्र के उस पार। अब तो गरुड़ जी के कान खड़े हुए। भगवान विष्णु बोले 7 समुद्र के उस पार एक बरगद का पेड़, पेड़ के ऊपर बहुत सुंदर बैठने का एक स्थान, अगर किसी प्रकार से वहां पर तुम्हारी माता जी पहुंच गई तो उनको कोई बचा नहीं सकता। गरुड़ जी ने कहा अरे महाराज वहां तो हम ही अपने पीठ पर बैठा करके वहां छुपा के रखाए हैं। भगवान बोले फिर तो तुमने अपनी माता जी को जानबूझ करके मार डाला। अरे महाराज ये क्यों कहते हो? फिर तो नहीं तुमने ही मार डाला। अगर वहां न ले गए होते, यदि वहां न ले गए होते तो तुम्हारी मां कभी नहीं मरती। अब तो गरुड़ जी रोने लगे, महाराज फिर जानबूझ करके मैंने मार डाला, हाय हम तो बचाने के लिए ले गए थे। भगवान बोले बस यही तो एक बात है, संसार में किसी मृत्यु का जो है आरोप मैं नहीं लेता। किसी न किसी बहाने से व्यक्ति कहता है अगर ऐसा न हुआ होता तो शायद ऐसा न होता, लेकिन क्यों न होता, कैसे नहीं होता। हो नहार भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ। आप नावे क्या कहा, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हो नहार भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधाता के हाथ है। ये किसी के हाथ नहीं है, ये सब विधाता के हाथ है। व्यक्ति कहता है कि ऐसा न किया होता तो शायद ऐसा न होता, लेकिन कैसे न होता, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। यानी जो परमात्मा चाहेंगे होगा वही, और वो पहले सबसे पूरा विधान बन जाता है। पहले से विधान बन, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां लई जाए। स्वयं मृत्यु जीव के पास नहीं आती, जीव स्वयं वहां पहुंच जाता है। ऐसा यह नियम कुछ बना हुआ है। तो जो परमात्मा की इच्छा होती है होता वही है। हम आप एक कठपुतली हैं, कहते ये कर लेते ऐसा कर लेते, लेकिन बिल्कुल नहीं, वही होगा जो परमात्मा ने पहले रच करके ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, बस वही होने वाला है, इसमें संशय नहीं है। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर देना।